तो गाइस राधे राधे, आप लोगों का स्वागत है फिर से राज कौशिक के एक ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो कल रात गए थे हम मंदिर के अंदर, और ये मेरे घर के पीछे किया हुआ था कान्हा जी के जन्म दिवस पर बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम, और इन्होंने दही हांडी का भी प्रोग्राम किया हुआ था। इतनी प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट सी गुड़िया राधा रानी का रूप लिए हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो जहाँ भी देखो सिर्फ राधा मैया नजर आ रही थी। छोटे छोटे बच्चों को कान्हा जी बनाकर लेके आ रहे थे। कल का दिन ऐसा होता है गाइस कि हर दिन में कान्हा जी और हर घर के अंदर एक राधा जी दिखाई देगी जन्माष्टमी के दिन। तो ये भारत देश की ये सबसे खूबसूरत परंपरा मुझे यही तो लगती है कि हमारे जो रंग बिरंगे फेस्टिवल होते हैं वो हर दिन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारी आस्था को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे कान्हा जी का रूप लिए हुए थे। और उसके बाद कान्हा जी को सर पे रख के बिल्कुल जिस तरह से जब कान्हा जी का जन्म हुआ था और कान्हा जी को लेकर गए थे, कान्हा जी की झलकी सर पे बैठा कर इस भैया ने बहुत खूबसूरत तरीके से निकाला हुआ था। मैं तो इस प्रोग्राम में कल पहली बार ही शामिल हुई थी, लेकिन मैं अब हर साल इस प्रोग्राम में जाया करूँगी क्योंकि ये मेरे घर के बहुत नज़दीक होता है। तो कल भी मेरा जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत जोर दिया कि एक बार जाकर तो देख, बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं तब चली गई। मुझे लगा आज तक मैंने ना आकर सबसे बड़ी गलती की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पूरी झांकी इन्होंने पूरे हमारे जटवाड़े के अंदर से घुमा कर लेकर आए थे। तो मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुक नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना था आगे और भी मंदिरों के अंदर देखने के लिए। तो मैंने कान्हा जी को वहाँ पर जाकर झूला झुलाया, और छोटे छोटे बाल गोपाल बहुत ही प्यारे प्यारे से बैठे हुए थे। और उन्होंने कान्हा जी के बर्थडे पर केक भी कटवाया था, केक का प्रोग्राम भी किया हुआ था। और झांकी का रूप ऐसा था एकदम मन मोहने वाला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने साज सज्जा की हुई थी कान्हा जी के बर्थडे पर। तो हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और फिर निकल पड़े हम शिव मंदिर की ओर, जो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है, मेरे दीदी के घर के नियर और मेरे घर से थोड़ा सा दूर एकदम। ये हम शिव मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं और घंटियों की आवाज़ हमारे कानों में आने लगी है। जय भोलेनाथ, जय जय श्री कान्हा जी। तो वहाँ पर भी देखने लायक नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे बाल गोपाल हमें जाते ही मंदिर के अंदर मिले। सबसे पहले हमने भोलेनाथ का मंदिर है तो जाकर ऊपर भोलेनाथ के दर्शन किए, क्योंकि ऊपर जो हमारे यहाँ पर जाने के बाद शिवलिंग है, ये शिवलिंग ज़मीन में से खुद प्रकट हुए थे। तो इनकी बहुत आस्था है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की ये आस्था है और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो भोले के मंदिर में वो पूरी होती है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। और ये मंदिर इतना मतलब साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। मैंने आपको शिवरात्रि पर भी इसी मंदिर का पूरा आप लोगों को दिखाया था मेरे ब्लॉग में। और आज फिर से हमें भोले बाबा ने बुलाया है, तो आप लोगों को फिर से आज दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। तो रात का टाइम था और करीब बज रहे थे 10, लेकिन भीड़ उतनी ही थी। छोटे छोटे कंजक और छोटे छोटे कान्हा जी का रूप लेकर सब मम्मी डैडी अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने मंदिर में घूमते हुए और छोटे छोटे कान्हा जी और राधा जी के दर्शन करते हुए अपना पूरा चक्कर मंदिर की ओर लगाया। और मैं सोच रही थी मुझे राधा जी मिल ही गई जिनको मैं ढूंढ ही रही थी, और ये बड़ी क्यूट सी गुड़िया थी। और फिर किया मैंने अंदर जाकर भोले बाबा का दर्शन। जय जय श्री भोलेनाथ। ये देखिए, ये बाल गोपाल भी कान्हा जी का रूप धरे हुए हैं। और फिर मिले हम इससे राधा मैया से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। इतनी खूबसूरत गुड़िया, और इन्होंने हमें नृत्य करके दिखाया। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा मन इतना गदगद हो गया था उस टाइम पे। और यहाँ पे भजन मंडली का प्रोग्राम था और बहुत अच्छे से भजन गाए जा रहे थे यहाँ पे।
भोले बाबा के और कान्हा जी के। यहाँ पे हमेशा ही भजन वगैरह होते रहते हैं इस मंदिर में। और यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छे से की हुई थी कि कान्हा जी के दर्शन करने के लिए एक रो बनाई हुई थी, जैसे कि किसी को चोट वगैरह ना लगे, किसी को दिक्कत ना हो। तो ये मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो हम भी लग गए लाइन में अपने कान्हा जी तक पहुँचने के लिए। तो बीच में बड़े प्यारे प्यारे हमें कान्हा जी मिले। ये देखिए छोटे से बाल गोपाल और छोटी छोटी प्यारी प्यारी राधा और छोटे छोटे प्यारे प्यारे कान्हा जी। जय जय श्री कान्हा, जय जय श्रीनाथ। ये देखिए बच्चे थक गए तो बच्चे लेट भी गए थे वहाँ पर। और ये देखिए प्यारा सा बाल गोपाल गोद में बैठा हुआ है। और फिर हमने किए राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन और उनको हमने झूला झुलाया। जन्माष्टमी का दिन इतना खूबसूरत होता है गाइस, ऐसा लगता है कि ऐसा हर दिन क्यों नहीं होता कि हमारे कान्हा जी को इतने प्रसन्नता के साथ सब लोग पुकारें। और फिर हुए हम नंदी बाबा के दर्शन और फिर पहुंच गए हम अपने दीदी के घर पर, जहाँ पर मेरी दीदी ने भी बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी। और ये है हमारी माता रानी माँ शेरा वाली, और गुब्बारों से और फूलों से बहुत ही अच्छा साज सज्जा की हुई थी मेरी बहन ने, हमारी गुड्डी दीदी ने और हमारी सम्मी बिटिया ने। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर आकर हमने कान्हा जी को स्नान कराया, क्योंकि उस टाइम पे बज गए थे पूरे 12, क्योंकि आकर हमने खाना वाना भी बनाया था पहले। और कान्हा जी को स्नान करवाते हुए इतना अच्छा लग रहा था। और फिर मिलाया हमने अपने बाल गोपाल को। बेटा कुछ चाहिए से फॉलो नहीं। गॉड ब्लेस यू। कितने अच्छे संस्कार। और फिर टावल में लेकर मैंने कान्हा जी को आप लोगों के साथ मिलाया। और ये भी मेरी राधा मैया। और फिर मैंने इनको अपनाए पीले कलर के वस्त्र, जो मैंने सिल के रखे हुए थे पहले से ही। और कान्हा जी की आंखों में बिल्कुल नींद भरी हुई थी। ये मेरा भाव है गाइस, और मुझे अपने कान्हा जी की आंखों में महसूस हो जाता है जब उन्हें नींद आती है। वो बिल्कुल एकदम नींदों में ही थे जब मैंने उनको नहलाया। और बिल्कुल थक गए थे, क्योंकि हर दिन मैं इतना साजो श्रृंगार से उन्हें नहीं करती हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल एकदम सिंपल सी पोशाक ही पहनाती हूँ हर दिन। तो कल हम बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनाएंगे उनको, क्योंकि वो नन्हे से बाल गोपाल है हमारे। और फिर हमने राधा मैया को भी तैयार किया। और एक छोटे से हमारे पास बलराम है, उनको भी हमने अच्छे से तैयार किया। और सबको पहनाए हमने येलो कलर के वस्त्र। और जन्माष्टमी का दिन हमारा सबका इतना बिजी होता है कि पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो दिन निकला हुआ है। तो कान्हा जी को पूरे साज श्रृंगार के साथ तैयार किया। और तैयार करने के बाद हमने अपने कान्हा जी को झूला झुलाया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर की हमने आरती, और आरती करने के बाद मेरे स्वामी लेने गए थे हमारे लिए शरणावत और प्रसाद मंदिर में। और तब तक कर दिया था हमने कान्हा जी को तैयार। तो आपको हमारे कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट करके बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि गाइस एक लोग को तैयार करने में और वीडियो को पूरा आप लोगों तक पहुंचाने से पहले बहुत बड़ा प्रोसीजर हमें निकालना पड़ता है। और कान्हा जी इतने थक गए थे कि उन्होंने हमारे कैमरे को भी इस तरीके से कर दिया था कि वो दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। वो नाराज़ थे और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे अब सिला दे माता, मैं थक गया हूँ। उसके बाद लगाया हमने कान्हा जी को भोग, जो भी हमने प्रसाद रूप में तैयार किया था, चरनावत धनिए का प्रसाद। और
मिठाइयाँ वगैरह और जो भी था सब हमने प्रसाद रूप में कान्हा जी को भोग दिया। और फिर गए हम छत पर चांद बाबा को जल देने के लिए और चांद बाबा ने दर्शन दिया, फिर वो बादलों में छुप गए। तो आप लोगों को हमारे व्लॉग्स वीडियो कैसे लगते हैं गाइस, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए हर दिन तत्पर हैं कि कुछ ऐसा लेकर आएँ कि आप लोगों के दिल में हमारी एक ऐसी जगह बने कि आप लोग हमारे परिवार के एक मेंबर बन जाए। और आज बनाई थी मैंने अपने कान्हा जी को बिल्कुल हल्की फुल्की पिंक कलर की ड्रेस और अपनी राधा मैया को बनाई थी डार्क पिंक कलर का दुपट्टा। और आज का राधा मैया को मैंने ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया था क्योंकि कल बहुत हैवी श्रृंगार था। और ये देखिए मेरे कान्हा जी। तो गाइज आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर किएगा और कमेंट करेंगे। इसके साथ ज़्यादा ना कहते हुए गाइज इतना ही कहूँगी, राधे राधे, जय जय श्री राधे।